इस लेसन में हम जानेंगे कि अगर हमने किसी भी प्लगइन या थीम या वर्डप्रेस की कोर की फंक्शनैलिटी में कोई चेंज करनी है, कोई कस्टमाइजेशन करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। पहले हम सीख के आए हैं कि हमने अगर कोई भी डिज़ाइन में चेंजेस करनी है तो वो हम टेम्पलेट फाइल्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक लेवल आगे जाएंगे। अगर अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने ना ही किसी थीम की फाइल्स को चेंज करना है, ना ही कोर की फाइल्स को चेंज करना है और ना ही किसी प्लगइन की फाइल्स को छेड़ना है, लेकिन उसके बाद हमने कस्टमाइजेशन भी करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए वर्डप्रेस में हुक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट मौजूद है, फंक्शनैलिटी मौजूद है। अब हुक्स होती क्या हैं? जैसे कि ट्रेडिशनली हमारे पास घर में हुक्स होती हैं जहाँ पे हम अपनी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो टांग सकते हैं, हम कपड़े लटका सकते हैं, हम और कोई सामान लटका सकते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस में भी जो है वो हुक्स दी गई हैं जहाँ पे हम अपना कस्टम कोड जो है वो टांग सकते हैं बगैर किसी थीम या प्लगइन को मॉडिफाई किए। फॉर एग्जांपल जब कोई प्लगइन लिख रहा है या वर्डप्रेस के कोर में डिफरेंट जगहों पे हुक्स डिफाइन की गई हैं कि यहाँ पे जो है वो कस्टम कोड जो है वो अटैच हो सकता है और उस हुक का कोई भी नाम दिया गया होगा। अब वर्डप्रेस में जो है वो हुक्स जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हुक होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। हुक्स आर द वे फॉर वन पीस ऑफ कोड टू इंटरैक्ट और मॉडिफाई अनदर पीस ऑफ कोड। कि हमारे पास कोई एक फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, हमने उसके साथ इंटरैक्ट करना है या उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास वर्डप्रेस में हुक्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि वर्डप्रेस में जो है वो कौन कौन सी हुक्स मौजूद हैं। तो इसके लिए आपको एलएमएस पे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहां पे आप लिस्ट ऑफ अवेलेबल हुक्स जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपने किसी प्लगइन के हुक्स जानने हैं तो वो आप उस प्लगइन की जो है वो डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको उसके हुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर वो प्लगइन जो है वो किसी हुक्स को जो है वो सपोर्ट करता हुआ। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वर्डप्रेस में हुक्स जो है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यूज़र जैसे ही रजिस्टर करे तो उसको ईमेल चली जाए या उसकी हमने कोई वेलकम मैसेज उसको चला जाए, तो उसके लिए वर्डप्रेस में यूज़र रजिस्टर का हुक मौजूद होता है। या हमने अपने यूज़र को लॉगिन के बाद किसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है, तो उसके लिए भी हुक जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह वर्डप्रेस में जो है वो बहुत सारे किस्म के बहुत जगहों पे हुक्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हुक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है एक्शन हुक्स और दूसरा है फिल्टर हुक्स। अब इनका डिफरेंस जानेंगे कि एक्शन हुक्स क्या होते हैं और फिल्टर हुक्स जो है वो क्या होते हैं। अब एक्शन की डिटेल देख लेंगे तो एक्शन हुक्स आर functions that are executed when something happens in WordPress. फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती है, कोई यूज़र रजिस्टर करता है, कोई कंटेंट अपडेट होता है। जैसे ही कोई पोस्ट पब्लिश हो तो हमने उसके साथ साथ उसका कस्टम डेटा जो है वो सेव करना है, तो उसके लिए हम सेव पोस्ट का जो है वो एक्शन वो यूज़ करेंगे। तो एक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कोई भी फंक्शनैलिटी हम किसी भी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में ऐड करते हैं या उसको चेंज करते हैं, सो हमारा ये एक्शन के जो फंक्शन का कोड है वो इंजेक्ट होता है, अपना काम करता है और वहाँ से एग्जिट हो जाता है। दूसरा टाइप हमारे पास हुक्स का है फिल्टर्स का। अब फिल्टर हुक क्या करते हैं कि किसी कंटेंट को चेंज करते हैं यूज़र को डिस्प्ले कराने से पहले या उसको डेटाबेस में सेव करने से पहले। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी ब्लॉग पे पोस्ट हैं उनके टाइटल में हमने कोई चेंज करनी है, सो हम टाइटल का हुक यूज़ करते हुए या दी टाइटल का हुक यूज़ करते हुए टाइटल को
यूज़र को डिस्प्ले कराने से पहले उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। उसमें अगर हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, किसी टेक्स्ट को रिमूव करना है, तो वो हम फ़िल्टर्स का जो हुक है उसकी मदद से कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि एक हुक को जो है वो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। हुक को यूज़ करने के लिए हमारे पास ऐड एक्शन का जो है वो टैग मौजूद है या फंक्शन मौजूद है। अब उस फंक्शन में हमारे पास डिफरेंट हम पैरामीटर्स जो है वो पास करेंगे। सबसे पहले जो है हम पैरामीटर पास करेंगे टैग या ऐसी लोकेशन जहां पे हुक डिफाइन की गई है कि हमने अपना कोड जो है वो कहाँ पे अटैच करना है या कहाँ पे इंजेक्ट करना है। सबसे पहला वो होगा हुक का नेम या उसको हम टैग भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड पैरामीटर होगा आपका फंक्शन, जिसमें आपने अपना कस्टम कोड लिखा होगा, चाहे वो एक्शन की हुक के लिए हो, चाहे वो फिल्टर की हुक के लिए हो। उसके बाद ऑप्शनल जो है वो पैरामीटर्स भी इसमें है। ये दो तो लाजमी है, हुक का नेम और आपके कस्टम फंक्शन का नेम जिसमें आपने अपना कस्टम कोड लिखा है। उसके बाद मज़ीद और पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हैं। तीसरा आर्गुमेंट क्या हो सकता है कि प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल अगर एक ही हुक पे दो फंक्शंस अटैच्ड हैं तो आप उसके साथ उसकी प्रायोरिटी भी लगा सकते हैं कि ये वाला आपका कोड जो है वो कौन सी प्रायोरिटी पे इंजेक्ट होना चाहिए। उसमें आप 10 ऐड कर सकते हैं, 20 ऐड कर सकते हैं, 100 ऐड कर सकते हैं। जितना नंबर प्रायोरिटी का बड़ा होगा उतना ही आपका कोड उसमें लेट जो है वो इंजेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर दो फंक्शन एक ही हुक पे अटैच्ड हैं और एक की प्रायोरिटी 10 है, दूसरे की 20 है, तो 10 वाला पहले एग्जीक्यूट होगा और 20 वाला जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। और फाइनली आखिरी नंबर पे उसके है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। आप अपने जब हुक ऐड कर रहे हैं, अपना ऐड एक्शन ऐड कर रहे हैं, तो एक्शन के साथ आप बता रहे हैं कि इसमें कोई आर्गुमेंट्स हैं या नहीं। अगर आर्गुमेंट्स हैं तो कितने हैं। अगर तो एक है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक ही आर्गुमेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड हैं उस हुक में, तो वो आप वहाँ पे उसका नंबर पास करेंगे। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या वॉट एवर द नंबर इज़ जो उस हुक के साथ अटैच्ड है। तो आइए देखते हैं कि एक्शंस और फिल्टर्स को जो है वो हम कोड में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी हम मौजूद हैं वर्डप्रेस की कोडेक्स के एक पेज पे जो कि हमें बता रहा है कि हमारे पास वर्डप्रेस में एक्शन टाइप्स की जितनी भी हुक्स हैं यहाँ पे उसकी एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है और उसको कैटेगराइज भी किया गया है कि ये पेज से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल ये एडमिन के हैं और उनको कैटेगराइज करके यहाँ पे एक लंबी लिस्ट जनरेट की गई है। किसी भी एक्शन की हुक में आप क्लिक करके उसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक और पेज है जो कि फ़िल्टर का रेफरेंस है, जहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल फ़िल्टर्स जो है वो आपको दिया गया है, जिसको आप यूज़ करके अपने कोड में वो वाली हुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम एक्शंस और फिल्टर्स के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए अपने कोड में आएंगे। यहाँ पे हमने चाइल्ड थीम बनाते वक्त ऐड एक्शंस का फंक्शन यूज़ किया था जो कि मैंने बताया था, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऐड एक्शन में हम डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है टैग का या हुक की नेम का, कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसने कहाँ पे जाके हुक करना है या अपने आप को इंजेक्ट करना है। तो ये इंजेक्ट होगा WP InQ स्क्रिप्ट्स की लोकेशन पे जाके। इसका मतलब है कि जब वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट की फाइल्स और CSS की फाइल्स इनक्यू कर रहा होगा, वहाँ पे ये वाला हमारा फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमने जो कस्टम जावास्क्रिप्ट या CSS की फाइल्स इनक्यू करानी है वो हम उस लोकेशन में कर सकते हैं बगैर वर्डप्रेस की कोर की कोई भी फाइल्स मॉडिफाई किए हुए। सो हमने WP InQ स्क्रिप्ट्स की हुक का नेम दिया और उसके बाद अभी जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था जो कि काम कर रहा है दो स्टाइल शीट्स को हुक करने का, वो हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब होगा क्या कि जब ये WP InQ स्क्रिप्ट्स की लोकेशन आएगी जहाँ पे वर्डप्रेस अपनी जावास्क्रिप्ट्स और स्टाइल शीट्स इनक्यू कर रहा है,
वहीं पे उसके साथ साथ ये वाला हमारा कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा उस लोकेशन पे। हमने स्टाइल शीट्स इनक्लूड भी करा ली और हमने कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं की वर्डप्रेस की कोर की फाइल्स में। तो ये तो था एक्शन का एग्जाम्पल। अब अगर हमने फ़िल्टर का एग्जाम्पल लेना है कि हमने किसी कंटेंट को मॉडिफाई करना है यूज़र को डिस्प्ले कराने से पहले, तो फ़िल्टर को कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कोड एग्जाम्पल लिख रखा है जो कि क्या करता है, यहाँ पे हमने अपना कस्टम फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास किया गया है कि किस चीज़ को हमने फ़िल्टर करना है, हमने टाइटल को फ़िल्टर करना है। और ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, वर्डप्रेस का जो जहाँ पे पोस्ट का या पेज का टाइटल डिस्प्ले होगा, ये वहाँ पे जाके इंजेक्ट हो जाएगा। और उसमें हमने किया क्या है, जो टाइटल पास किया गया है उस टाइटल के साथ हमने कुछ टेक्स्ट जो है वो पहले अपेंड किया है और उसके बाद कुछ टेक्स्ट हमने बाद में उसके साथ लगाया है। सो यहाँ पे जो टाइटल है वो मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, दी टाइटल, जो भी टाइटल था वाज फिल्टर्ड। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ था, इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा कमेंट्स रिमूव करके। अब सेम तरीके से जैसे हम ऐड एक्शन करते हैं फिल्टर में, क्या करेंगे, ऐड फिल्टर। उसके बाद पहला आर्गुमेंट क्या है कि ये वाला कोड या ये वाला फंक्शन कहाँ पे जाके इंजेक्ट होगा, दी टाइटल की हुक के साथ ये अटैच होगा और यहाँ पे फंक्शन का नाम जो हमने बनाया है। तो अभी अपनी साइट पे जाके देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टाइटल्स जो है वो यहाँ पे ये वाले आ रहे हैं और अब हमने टाइटल को फिल्टर कर दिया है या उसको चेंज कर लिया है। तो इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि दी ये जो टाइटल था वाज फिल्टर्ड आ गया है कि जो पहले टाइटल था जहाँ जहाँ पे भी टाइटल आ रहा है वो यहाँ वहाँ बता दिया गया है कि ये फिल्टर्ड है। ये पोस्ट थी, यहाँ पे भी ये हो गया है और दी अबाउट वाज फिल्टर्ड। ठीक है, तो पोस्ट पे भी ये हो गया है, ये पेजेस पे भी हो गया है। जहाँ जहाँ भी पोस्ट का टाइटल आ रहा है या पेजेस का टाइटल आ रहा है वहाँ वहाँ ये फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर हमने इसको पहले वाला रिमूव करना है और सिर्फ सेकंड वाला ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। पेज को रिफ़्रेश करेंगे, दोबारा से देखेंगे, अब ये डैश लगा के आगे वाला जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है वो हर पोस्ट के टाइटल के साथ ऐड हो चुका है। इस तरह हम फ़िल्टर रेफरेंस से कोई और फ़िल्टर उठा के उसका कंटेंट भी जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। किसी भी फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। आप एक आर्गुमेंट पास करेंगे, जिस चीज़ को आप फ़िल्टर कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपने कोई एक्शन ऐड करना है तो एक्शन के लिए सेम जो है वो प्रोसीजर रिपीट होगा। अगर आपने प्रायोरिटी ऐड करनी है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं जी इसकी प्रायोरिटी 20 है, और अगर कोई आर्गुमेंट इन केस कोई आर्गुमेंट हैं उस फिल्टर में यूज़ होने वाले तो वो आप यूज़ कर यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 हैं तो 2 ऐड कर देंगे, अगर 3 है तो 3 ऐड कर देंगे। और कौन से एक्शन जो हैं वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आप वर्डप्रेस के एक्शन रेफरेंस पे जाएंगे और एक्शंस को खोल के देखेंगे और एक्शंस आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से आर्गुमेंट्स एक्सेप्टेड हैं। क्या उसमें एक आर्गुमेंट आएगा, क्या कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसकी हर एक्शन की पूरी डिटेल बताई गई है। इस तरह आप वर्डप्रेस की हुक्स को यूज़ करते हुए, चाहे वो एक्शंस हो या फिल्टर्स हो, वर्डप्रेस की कोर में या किसी प्लगइन में या किसी थीम में अपनी नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं बगैर किसी भी थीम, वर्डप्रेस कोर या किसी प्लगइन की फाइल्स को मॉडिफाई किए।